सिद्धार्थ, अगर आप कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वर्कर, ड्राइवर एंड लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, नर्सेज, केयर गिवर, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में काम करते हो और यूरोप की कोई ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हो जहां आपको वर्क वीज़ा आसानी से मिल जाए, पैसे जिसके कम हो, प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा आसान हो, आपकी एजुकेशन कम है, आपको इंग्लिश नहीं आती, जॉब अप्लाई करना नहीं आती, आपको वर्क वीज़ा के प्रोसीजर का नहीं पता, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सिद्धार्थ, हमारे बहुत सारे भाई जो है ना यूरोप जाने के लिए लाखों रुपए फीस देते हैं, एजेंटों के चक्कर लगाते हैं, फिर भी जो है उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा यूरोपीय मुल्क बताने जा रहा हूँ जहाँ जॉब ऑफर लेटर मिले तो भाई 7 से 8 महीनों में अब यूरोप में घर बैठे ना लीगल हो सकते हो, फैमिली को साथ लेके जा सकते हो, पूरे शेंजन ममालिक में ना बगैर वीज़ा के घूम सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ना स्लोवेनिया की बात करेंगे, एक ऐसी कंट्री जिसकी इकॉनमी भाई स्टेबल है, जॉब डिमांड पर है और सबसे मज़े की बात, यहाँ आपको वर्क वीज़ा के साथ साथ TRC यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड भी मिलता है। और TRC का मतलब भाई लीगल स्टे, हेल्थ बेनिफिट, फैमिली रीयूनिफिकेशन और पूरे शेंजन में फ्री ट्रैवल। तो अगर आप अच्छी सैलरी चाहते हैं, यूरोप में सेटल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि फैमिली को भी साथ लेके जाएं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको स्लोवेनिया वर्क वीज़ा और उसके TRC का पूरा रोड मैप दूंगा कि जॉब ऑफर लेटर हमको कहाँ से लेना है, जॉब पर अप्लाई कैसे करना है, वर्क परमिट कैसे अप्लाई होता है, वीज़ा टाइप D क्या हो, TRC का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप जो ना प्रोसीजर क्या होता है, डॉक्यूमेंट और उसकी फ़ीस कितनी है, इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम और बेनिफिट, और एंड पर मैं आपको वो गोल्डन टिप दूंगा जिससे आपके अप्रूवल के चांसेस जो है ना वो डबल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्धार्थ, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सिद्धार्थ, आज की वीडियो में हम स्लोवेनिया के बारे में बात करने वाले हैं। यूरोप के दिल में मौजूद एक छोटा मगर बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। ये EU और शेंजन जोन दोनों का मेंबर कंट्री है। स्लोवेनिया की पॉपुलेशन की अगर बात करें तकरीबन 20 लाख है, लेकिन इकॉनमी जो है इनकी वो फास्ट ग्रो कर रही है। इसका कैपिटल लुबियाना है और यहाँ पर ना टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और IT सेक्टर भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी बात, यहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी लेबर शॉर्टेज को फिल करने के लिए नॉन EU वर्कर को बुलाने के लिए वीज़ा स्कीम जो है ना वो आसान कर दी है। यहाँ समझना ज़रूरी है, स्लोवेनिया ने सिंगल परमिट का ना निज़ाम बनाया, यानी रेजिडेंस और वर्क परमिट एक ही सिंगल परमिट के अंदर आते हैं। कोई लंबा चौड़ा निज़ाम नहीं बनाया। इसे मैं आपको आसान ज़बान में समझाता हूँ। तो सबसे पहले मेन चीज़ को समझ लेते हैं कि वर्क परमिट का असल प्रोसीजर क्या है। जॉब और एम्बेसी की हद तक तो आपको सब भी बताते रहते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जॉब ऑफर लेटर के बाद हमने क्या करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने ना जॉब ऑफर लेटर लेना है। सबसे पहले आपको एक स्लोवेनियन एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। विदाउट जॉब ऑफर आप जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है ना वो होती है जॉब ऑफर लेटर। ये जॉब ऑफर लेटर कहाँ से मिलेगा आगे चलकर मैं आपको तसल्ली से बताता हूँ, ठीक है। और उससे अगला स्टेप क्या होता है, जब एक बार जॉब ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाता है ना, एप्लीकेशन होती है आपके वर्क परमिट की। स्लोवेनिया में एम्प्लॉयर, एम्बेसी, लेबर ऑफिस सब एक दूसरे से मिले होते हैं, ठीक है। आप सिर्फ जॉब ऑफर लेटर से डायरेक्टली ना सिंगल परमिट एम्बेसी में सबमिट नहीं कर सकते। उसमें एक मिडल स्टेप होता है लेबर मार्केट टेस्ट का, ठीक है, और उसकी अप्रूवल का। जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है ना, आपको एम्प्लॉयर पहले अपने एम्प्लॉयमेंट सर्विस ऑफ स्लोवेनिया में जॉब कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करता है। लेबर ऑफिस उसे चेक करता है कोई लोकल स्लोवेनियन या EU सिटीजन इस जॉब के लिए अवेलेबल है या नहीं। अगर लोकल अवेलेबल नहीं होता तो एम्प्लॉयर को अप्रूवल मिल जाती है कि वही वो नॉन EU जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से ना हायरिंग कर सकता है। तो ये हो गए दो स्टेप। स्टेप 3 में ये होता है सिंगल परमिट की एप्लीकेशन होती है। अब एम्प्लॉयर के पास लेबर ऑफिस का अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल मंगा करना सिंगल परमिट की एप्लीकेशन करता है। अब ये जो एप्लीकेशन होती है ना, यहाँ तो आपके बिहाफ पर आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करता है या फिर आप अपनी होम कंट्री से अपनी स्लोवेनियन एम्बेसी में अपने एम्प्लॉयर से सारे A to Z डॉक्यूमेंट लेकर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, काम रिस्की होता है, ठीक है। ये हो गए 3 स्टेप। और चौथे स्टेप पर क्या होता है कि जब आपका ये भी निकल आता है वर्क परमिट, तो चौथे स्टेप पर आपको टाइप D वीज़ा मिलता है, ठीक है। तो ये टाइप D वीज़ा इस वजह से मिलता है कि आप जो ना इस वीज़े को लेकर आप स्लोवेनिया में ट्रैवल करें। और ये 4 स्टेप हो गए। और 5वें स्टेप पर भाई आपको ना स्लोवेनिया पहुंचने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, यानी इसे बोलते हैं अप्रूना यंतो में, जाकर आपको TRC कार्ड के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और ये जो होता है ना, आपको TRC कार्ड इशू कर दिया जाता है। ये दोनों अब सेम चीज़ है, वर्क परमिट और TRC, ठीक है। अब क्लियर होगी मेरी सारी बातें कि वर्क परमिट का असल प्रोसीजर क्या है। 5 स्टेप है टोटल। क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरे बहुत सारे भाइयों ने ये इतराज़ किया कि भाई स्लोवेनिया की जो TRC है ना वो डायरेक्ट होम कंट्री से मिलती है। तो शुरुआती होम कंट्री से सिर्फ आपको टाइप D वीज़ा मिलता है, आपको TRC का नंबर इशू होता है। टाइप D वीज़ा लेकर स्लोवेनिया में आप जाकर 8 दिन के अंदर अंदर अप्रूना यंतो में जाकर आपने जो ना अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं और उस बेस पर ना आपको जाकर TRC कार्ड मिलता है। तो ये मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्लोवेनिया में कौन कौन सी जॉब इन डिमांड है जो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें मेरी जान के टुकड़ों सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का अगर आपको काम आता है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्डिंग वर्कर हैं वो कर सकते हैं, ड्राइवर
ड्राइवर लॉजिस्टिक वगैरह का काम करते हैं, हेल्थ केयर से हैं आप, नर्सिस हैं, केयर गिवर हैं, IT या सॉफ्टवेयर डेवलपर आप कह लें, या फिर हॉस्पिटलिटी जो होटल और रेस्टोरेंट में इनको स्टाफ चाहिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में जो ना आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूँ तो भाई आपको 1500 से लेकर 2500 यूरो तक मिलती है जो स्किल वर्कर है, और नॉन स्किल वर्कर को कोई 1000 से लेकर ना कोई 1200 यूरो तक चुकना मिलती है, जैसे कोई हेल्पर है या हाउस कीपिंग वगैरह। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि भाई जॉब ऑफर लेटर कहाँ से मिलेगा। तो जॉब ऑफर लेटर लेने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, आपको समझाता हूँ, कुछ जॉब पोर्टल देता हूँ। देखो भाई तरीकेकार दो ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप ऑनलाइन सेल्फ बेसिस पर खुद जॉब ढूंढ लें, या फिर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर लें, या फिर आप एजेंट के पीछे भाग लें। ठीक है, ये तीनों तरीके जो है ना, ये तीनों तरीके ही लंबे हैं। एजेंसी की तरफ आएंगे तो भाई फ्रॉड का चांस है, अगर आप एजेंट की तरफ आएंगे वहाँ पर भी फ्रॉड का चांस है, और अगर आप सेल्फ बेसिस पर आएंगे तो वो भाई टाइम टेकिंग है। उसके लिए आपको अपना कुछ ना कुछ जो है ना सर्व ज़रूर करना पड़ेगा, और वो सर्व क्या है कि आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, ऑनलाइन जॉब पर जाना पड़ेगा, ऑनलाइन जॉब पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डेली बेसिस पर अप्लाई करेंगे अपनी CV और कवर लेटर के साथ, CV आपके पास, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि भाई आपके पास ATS फ्रेंडली CV होनी चाहिए। ATS को बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, और ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ना हमेशा उस जॉब को पिक करता है जिसमें अच्छे कीवर्ड हो रेलिवेंट जॉब के रिलेटेड। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को शेफ़ बंदा चाहिए तो भाई शेफ़ में जो है ना आपने क्या करना है, आप जब भी स्लोवेनिया की किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं ना, सबसे पहले आपने वहाँ पर जाना है, देखना है कि भाई इनको शेफ़ में उनको किस टाइप का बंदा चाहिए, उनको उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने वो सारी रिक्वायरमेंट को उठाना है, कॉपी करके आपने अपने जो है ना CV में ऐड करना है। ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है, नकल नहीं है। ठीक है, ये स्मार्ट तरीका होता है, फिर इंशाल्लाह जो ना आपको अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा CV और कवर लेटर की जो सर्विस आप मुझसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया। और मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आपको A to Z चीज़ें बताई जाए ना तो आप कभी भी उस चीज़ में ना इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, अगर आपको वर्क परमिट का प्रोसीजर अच्छे तरीके से जानना है तो भाई आप मेरी ये वाली वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ जॉब को जो है ना, जॉब कैसे अप्लाई करनी है, मेन मकसद, और थोड़ा बहुत आपको मैंने बता ही दिया कि वर्क परमिट का प्रोसीजर क्या होता है। तो इस वीडियो में जो मेन फोकस है ना वो सिर्फ जॉब की तरफ है। तो उसके लिए चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है, उसी तरीके को आपने फॉलो करना है। तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया की वेबसाइट दिखाई जा रही है। ये इसलिए है कि यहाँ पर आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सके। ठीक है, आपको पता चल जाए कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन कौन सी नहीं। इसके बाद जो है मैं आपको जॉब पोर्टल दिखाता हूँ। ठीक है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कितनी फीस है वगैरह वगैरह। ये थर्ड कंट्री नेशनल के लिए आप यहाँ पर जो है ना चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप B वीज़ा क्या है, सिंगल परमिट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा जी, पहले जॉब पोर्टल आपको दिखाई जा रही है, आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, अपनी CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है। तो भाई किस तरह आपने जॉब सर्च करनी है, यहाँ पर आप अपनी डायरेक्ट CV भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब्स देख लें कितनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से जॉब्स हैं। ठीक है जी, आपने 1 बाय 1 यहाँ पर आना है। ठीक है, जॉब को सर्च करना है, अपनी कैटेगरी को पहले चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर देखें जी डिफरेंट कंपनीज आ गई हैं, आपको कौन कौन सा काम आना चाहिए, कौन कौन सा नहीं। कंपनीज यहाँ पर डायरेक्ट भी दी हुई हैं। यहाँ पर आपने उनके कैरियर पेज पर जाना है, और जाने के बाद आपने उनको CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, और इसमें आपका थोड़ा सा डिटेल होगी। आपने सबसे पहले यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन को विजिट करना है अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने अपने CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई कर देना है। उसके बाद भाई यहाँ पर आपको दूसरी जॉब पोर्टल दिखाई जा रही है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी रिज्यूम को भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लें जॉब्स कितनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी CV भी अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर अपनी जॉब को भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कैटेगरी में हायर करते हैं। अब ये 1 बाय 1 जी सारी चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं, जिसमें कार मैकेनिक इनको चाहिए, कारपेंटर इनको चाहिए। इसी के अलावा जी बहुत सारी पोजीशन और हैं, सेल एडवाइज़र है, सेल एडवाइज़र फिर आ गया। इसी तरह की वेटर वेटर्स जितनी भी जॉब्स हैं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है ना 1 बाय 1 आपने क्लिक करना है, अपनी जॉब को डिस्क्रिप्शन को विजिट करना है, और विजिट करने के बाद फिर आपने अपने CV और कवर लेटर के साथ यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है जी, इसी तरह की स्क्रीन पर आपको दूसरी वेबसाइट भी दिखाई जा रही है। यहाँ पर भी अपनी जॉब को आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जितनी भी इनके पास जॉब्स पड़ी हुई हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। ठीक है जी, आपने 1 बाय 1 इन्हें विजिट करना है, और विजिट करने के बाद सेम तरीकाकार होता है। आपने किसी भी जॉब पर अप्लाई करना है, अपने CV और कवर लेटर के साथ आपने अपना सिंपल सा छोटा सा डाटा फिल करना होता है, जिसमें आपका नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है। ठीक है, अब ये देखिए जी पोस्टमैन की जॉब्स हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है जी, अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर भी अपने CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है, और जितनी भी जॉब्स आती रहेंगी उनकी नई अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद बता दें आपको अगला जॉब पोर्टल दिखाया जा रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर भी आ जाना है। यहाँ पर वैकेंसीज देखने कितनी पड़ी हुई है, फाइंडर जॉब पर क्लिक करें। यहाँ पर भी आपने खुद की रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर भी जो है ना वो डायरेक्ट अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी जॉब को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम तरीकाकार है,
आपने किसी भी जॉब पर अप्लाई करना है तो क्लिक करें और यहाँ पर उनके करियर पेज पर जाएँ, ठीक है। उसकी जॉब को डिस्क्रिप्शन को विजिट करें और विजिट करने के बाद यहाँ पर देखिए उन्होंने ईमेल दी हुई है। आपने यहाँ पर अपना सीवी और कवर लेटर और साथ में आपने एक ईमेल लिखनी है कि जी हमारे पास ये काम का एक्सपीरियंस है, हम ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपने उनको एक अच्छा सा ईमेल लिखना है। अब आपको सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट दिखाई जा रही है, यहाँ पर पूरे यूरोप की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए जी सल्वीनिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ की भी जॉब्स हैं, आप उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने सल्वीनिया पर अप्लाई करना है, सल्वीनिया पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना फ़िल्टर वगैरह भी लगा सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, अपना भी जॉब ओवरव्यू आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी जॉब के हिसाब से रिक्वायरमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम तरीकाकार है, अपनी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो शहजादियों आपने लैंग्वेज चेंज कर लेनी है, ठीक। अब मैं सबसे पहले जॉब ओवरव्यू को देखना है, ठीक है, ये क्या काम है क्या नहीं, ठीक है। ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को विजिट करना है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी कोई देखें इस जॉब की कोई जो है ना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जी तो शहजादियों स्क्रीन पर आपने देख लिया कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है, आपको प्रोसीजर भी सारा समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको ना सिंपली बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने जॉब ऑफर लेटर लेना है, ठीक है, ऑफिशियल पोर्टल से। उसके बाद एम्प्लॉयर वर्क परमिट आपके लिए अप्लाई करेगा, सेकंड चीज़ हो गई। और उसके बाद जब अप्रूवल निकल आएगी टाइप डी वीज़ा मिलेगा और जब चौथे नंबर पर आपका टाइप डी वीज़ा भी मिल जाएगा तो आप सल्वीनिया चले जाओगे और 5वें नंबर पर आपको टीआरसी वहाँ पर मिलेगी। तो भाई ये जो है ना सल्वीनिया छोटा ज़रूर है, ठीक है। इनकी इकोनॉमी जो है ना 2023 से लेकर 2025 में 2 सालों में इतनी ग्रो की है कि आपकी सोच होगी। और जिस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है ना भाई वो उनमें जॉब भी सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्रिएट होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी आबादी जो है ना सिर्फ 20 लाख के करीब है। तो अगर आप अभी से ट्राई करेंगे, 2025 तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, तो 2026 के लिए अगर आप अभी से ट्राई करेंगे मेरी जान के टुकड़ों आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प हुई होगी। चैनल पर नया तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।